ओमकार ध्यान का सबसे बड़ा बीजाक्षर है। ध्यान, योग, प्राणायाम, ये तीन चीजें आपके समक्ष, पहले ध्यान की बात मैं कर रहा हूं। जहां चित्त एकाग्र किया जाए वो ध्यान, और जहां मन वचन काया तीनों को एकाग्र किया जाए वो योग है। और प्राण आयाम, प्राण मतलब श्वास, उस श्वास को लंबा करना और अपने श्वास को पूरा पूरा जीना, इसका नाम है प्राणायाम। ध्यान चित्त की एकाग्रता ध्यान है, और चित्त की चंचलता, वो चंचलता ध्यान नहीं है। तो ध्यान जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक ध्यान है और एक अपध्यान, या सुध्यान और कुध्यान, या संसार का ध्यान या मोक्ष का ध्यान। तो दो चार प्रकार के ध्यान होते हैं, दो अपध्यान है, दो दुर्ध्यान है और दो सुध्यान है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये दुर्ध्यान है, जिनके कारण से हमारा संसार बढ़ता है, संकल्प विकल्प होते हैं, कषाय राग आदि आदि बनते हैं। ये दो प्रकार के दुर्ध्यान है। इससे पहला ध्यान होता है दुर्ध्यान में, अपध्यान में आर्त ध्यान। जिस ध्यान के साथ में आर्त है, मतलब दुख है, पीड़ा है, संकट, उसका नाम आर्त ध्यान है। और दूसरा है रौद्र ध्यान, जहां पर रुद्रता है, रौद्र परिणाम है, क्रोध परिणाम है, दुष्ट परिणाम है, कषाय के परिणाम है, उसको बोलते रौद्र ध्यान। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये दो ध्यान अपध्यान है, खोटे ध्यान है, बुरे ध्यान है। इन ध्यान करने से कर्मों का ही बंद होगा। मैं ध्यान की व्याख्या भी कराऊंगा और ध्यान के रहस्य को समझाऊंगा और प्रैक्टिकल ध्यान भी कराऊंगा। आप कितना ध्यान कर सकते हैं वो ध्यान आपके लिए कराया जाएगा। ध्यानाभ्यास करे मनमानी, जो ध्यान का अभ्यास कर लेता है, जो ध्यान लगा लेता है, जो काम ध्यान से आप कर लेंगे वही काम में सफलता प्राप्त कर लेंगे। बच्चा पढ़ने बैठता है, वो ध्यान से पढ़, गाड़ी चलाओ ध्यान से चलाओ, कुछ भी काम करना ध्यान से करो। आप यहाँ पढ़ने आए हो, ध्यान से पढ़ो। ध्यान से आप पढ़ोगे तो वही पढ़ा हुआ आपके ज्ञान में आ जाएगा। और मोबाइल चला रखा है और कहीं और आप देख रहे हैं, चित्त कहीं और पर है, तो आपका ध्यान से भी आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप पढ़ाई में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आपको आ रहा है? तो ध्यान, चित्त की एकाग्रता ध्यान कहलाती है। चित्त वृत्ति निरोधा ध्यान, चित्त का एकाग्र हो जाना। और चित्त को एकाग्र करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। सबसे पहले आपका इंद्रिय विजय होना चाहिए, पांचों इंद्रिय पर विजय आपकी हो, इंद्रिय आपके संयम में, संतुलन में हो, मन में स्थिरता आपके हो, परिणाम शुभ आपके हो, अशुभ परिणाम ना हो। अशुभ परिणाम यदि रहेगा तो अशुभ परिणाम से अशुभ ध्यान होगा, जो कि हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। संसार में एक भी कोई जीव ऐसा नहीं जो ध्यान नहीं करता हो। ध्यान सभी के चल रहा है। जैसे जीव का स्वभाव ज्ञान है, वैसे ही जीव का स्वभाव ध्यान भी है। और वो ध्यान संसार अवस्था में रहता है। संसार से पार होने के बाद फिर ध्यान की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर तो ज्ञान ही ज्ञान होता है, फिर ध्यान नहीं चाहिए। क्योंकि चित्त वृत्ति का निरोध करना ध्यान, चित्त एकाग्र करना ध्यान है। तो चित्त कहाँ तक है? तो ये चित्त जो है आपका है, वह चित्त मैक्सिमम आपका जो है वो संसार अवस्था तक है। और संसार अवस्था के पश्चात चित्त नहीं है, मन नहीं है, इसलिए वहां पर ध्यान नहीं है, ज्ञान है। केवल ज्ञान होने के बाद फिर कोई ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है। जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक ध्यान करना। और इस संसार में जीव ध्यान कर रहा है, लेकिन वो जो ध्यान है वो दो प्रकार का जान लीजिए, एक सुध्यान और कुध्यान। और जो सुध्यान भी है वो दो प्रकार का है और कुध्यान भी दो प्रकार का है। कुध्यान में कौन सा आएगा? तो कुध्यान अपध्यान में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये अपध्यान है। कुध्यान है, खोटे ध्यान है, जिन ध्यान करने से हमारा संसार बढ़ता है। आर्त के साथ, दुख के साथ, पीड़ा के साथ में होने वाला ध्यान आर्त ध्यान कहलाता है। और दुष्टता के साथ में, क्रूरता के साथ में, रौद्र परिणामों के साथ में किया गया ध्यान रौद्र ध्यान कहलाता है। अब इसमें से जो आर्त ध्यान है वो आर्त ध्यान भी चार प्रकार का है। पहला है इष्ट वियोग, इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान है। दूसरा
अनिष्ट संयोग, और तीसरा पीड़ा चिंतन, और चौथा निदान। ये हमारे ध्यान और संसार के बंद में कारण है। ध्यान पढ़ा रहा हूँ, ध्यान के स्वरूप को बता रहा हूँ, ध्यान की व्याख्या को पूरा समझते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान कर पाएंगे। चित्त को शांत करके स्थिर रखें और ध्यान के विषय में समझें, नोट करें। रिकॉर्ड भी हो रहा है, यहाँ पर लाइव भी चल रहा है, तो आप आराम से बाद में इसको ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान जो है पहला आर्त ध्यान है, और आर्त ध्यान में 4 भेद उसके आते हैं। पहला इष्ट वियोग, हमारा जिससे तीव्र राग है, मोह है, प्रेम है, और उसके छूटने की जो चिंता हो रही है वो ना छूटे, इसका उपक्रम किया जा रहा है, उसका नाम बोलते हैं इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान। इष्ट के वियोग में होने वाला ध्यान इष्ट वियोग आर्त ध्यान है। और अनिष्ट संयोग जो अनिष्टकारी है, जैसे जिस समय अयोध्या में मंथरा आई और मंथरा ने कई कार्य भरने शुरू किए, तो सुमित्रा और कौशल्या उनके यही परिणाम होता था कि ये मंथरा से छुटकारा कम मिले, ये मंथरा हमारा घर फोड़ रही है, अनिष्ट संयोगी है। तो अनिष्ट के संयोग होने पर उसके छूटने का उपाय करना, उसके छूटने के लिए चिंता करना, उसको बोलते हैं अनिष्ट नाम का अर्थ। फिर होता है पीड़ा चिंतन। पीड़ा चिंतन का मतलब होता है कि जब दुख है, दर्द है, रोग है, संकट है, उसमें आप रो रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान। यह अर्थ ध्यान भी दुख के लिए कारण है। आचार्य कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो। यदि आप चिंतन करोगे तो काम तो ध्यान से करना हो जाएगा। चिंता करना नहीं, चिंतन करना। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। कुछ नहीं है अपने पास में, लेकिन बहुत कुछ पाने की कामना अपनी है। मुझे संसार मिले, मुझे राजा का पद मिल जाए, मेरे पास रिद्धियां हो, सिद्धियां हो, दास दास बहुत कुछ हो, मैं महासंपदा पालू, तिलों की संपदा मिले। इस प्रकार का जो आपके आगामी भाव संबंधी, भोगों संबंधी जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको उससे निदान। तो इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान हो गए। ये अपध्यान की श्रेणी में आते हैं, और यदि लगातार चलते हैं तो ये तिर्यंच गति में लेकर जाते हैं, जो हमारे काम के नहीं। फिर आता है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान का मतलब है कि जिस ध्यान में रौद्रता है, कषाय क्लेश है, राग क्लेश का नाम रौद्र ध्यान कहलाता है। और रौद्र ध्यान जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। हिंसा नंदी, हिंसा करते हुए हिंसा में आनंद मानना, हिंसानंद नाम का रौद्र ध्यान। दूसरे को मारना, पीटना, कैसे परेशान करना है, जूते मारना, लातों से मारना, पैर से मारना, मुक्के से मारना और परेशान करना, मन से परेशान करना, वचन से परेशान करना, काय से परेशान करना, हिंसा करते हुए परेशान करते आनंद मानना, हिंसा रौद्र ध्यान है। और ये रौद्र ध्यान नरक में लेकर जाता है, ध्यान रखना। नशानंद, झूठ बोल करके परेशान करके आनंद मानना, मिशन नाम का रौद्र ध्यान। फिर उसके बाद में चौर्यानंद, चोरी करके, मिलावट करके, रिश्वतखोरी करके फसल इकट्ठा कर लिया, चोरी से ले लिया, जमा कर लिया, महंगे दाम में आपने बेचा, मिलावट करी, रिश्वतखोरी, ये सब चोरी नाम का आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है, चोरी करके आनंद माने। और परिग्रहानंद, विशेष लक्षणानंद, कि अपने पास खूब है, अपने लिए अपना आलीशान बंगला बना रहे हैं, अपने मकान पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अपने बेटे की शादी में अरबों रुपए हम लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं बेटी की शादी के अंदर में, रेस्टोरेंट बार के अंदर में खाने पीने घूमने खूब पैसा अपन लगाए जा रहे हैं, इकट्ठा करे जा रहे हैं, लेकिन एक पैसा धर्म के रास्ते पर नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये जो विषय संरक्षण नाम का रौद्र ध्यान कहलाता है। और ये 4 रौद्र ध्यान, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, ये 4 ध्यान नरक गति में लेकर दुर्गति कारण। कितने धर्मात्मा हूं, यदि मैं दूसरे को थप्पड़ मार के, परेशान करके, मार पीट करके आनंद बना रहा हूं, तो मैं नरक गति का बंद कर रहा हूं, नरक आयु में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, जितना परिग्रह इकट्ठा कर लिया जाए, उस परिग्रह इकट्ठा करके उसमें आनंद मानना कि परिग्रह पाप है, ध्यान रखना। हम समझते हैं कि जितना बड़ा पैसे वाला है उतना बड़ा अच्छा आदमी है, नहीं,
जितना बड़ा पैसा है, यदि पैसे का दान धर्म उपयोग नहीं करता है, मात्र इकट्ठा इकट्ठा करे जा रहा है, अपने हाथ से न भगवान का अभिषेक करता है, न पूजन करता है, न आहार दान देता है, न गुरु सेवा करता है, मात्र इकट्ठा करता जाता है, पैसे इकट्ठा करने वाला जीव जो है, उसका जो ध्यान है वो ध्यान दुर्गति में कारण बनेगा। उसका ध्यान रौद्र ध्यान, परिग्रह का आनंद ध्यान है, वो नरक में लेकर जाएगा। ध्यान रखना। बहुवारम परिकृत मार्ग, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह कहता है, नरक में लेकर जाता है। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरक आयु के लिए कारण है, इसलिए बहुत परिग्रह नहीं होना चाहिए, परिग्रह का संरक्षण नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता उतना रखो, बाकी अधिक होने पर उसको जन कल्याण में, समाज कल्याण में, देश के उत्पन्न राजपुष्टान में लगा दो, तब जाकर आपको रोग ध्यान नहीं होगा। वरना जमीन हड़प रहे हैं, पैसा हड़प रहे हैं, लोगों के प्राण ले रहे हैं। जैसे अभी जो है गरीब लोग हैं अथवा कोई व्यक्ति दुख परेशानी में है, अभी बता रहे हैं कि वो डॉक्टर लोग जो है, वो जो वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन को सिर्फ सुई टच कर दी, वैक्सीन लगाई ही नहीं, दी ही नहीं, बस टच कर दिया और छोड़ दिया, तो ये और पैसा ले लिया, तो ये क्या हो गया? ये चोरी है, पाप है। बाजार से दवाई मंगाई, महंगे दवा मंगाई, और दवाई लेकर के वापस निकाल दी, और निकाल करके उसको वापस बेच दिया, तो ये जो हो रहा है ये चोरी संबंधी पाप है। चोरी में आनंद बना रहा है, मैंने लूट लिया, मैंने ठग लिया, मैंने उल्लू बना दिया। जितने लोग लूटने में लगे हुए हैं वो सब अपने नरक के द्वार खोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो है हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, ये 4 प्रकार का रौद्र ध्यान है, 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान तिरंच गति में लेकर जाता है, और रौद्र ध्यान जो है वो नरक गति में लेकर जाता है। ये चारों चार मतलब 2 प्रकार के अपद ध्यान हुए, उसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। ये अपद ध्यान है, दुर्गति के लिए कारण। उसके पश्चात होता है धर्म ध्यान। अब 2 प्रकार के सुध्यान, सच्चे ध्यान है। 1 मिनट थोड़ा सूचना दीजिए आप जरा, मिट्टी भैया अथवा मयूरी, 1 मिनट। जी, जय बोलिए चाय श्री गुप्तेंद्र जी गुरुदेव की जय। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, ये धर्म तीर्थ के आईडी पे रोज सुबह आचार्य श्री गुप्तेंद्र जी के मुखारबिंद से महाशांति धारा होती है, और उस महाशांति धारा से लाखों लोग जो है कोरोना से ठीक हुए। आप सब लोग भी इस आईडी पे सुबह 7 बजे अवश्य ज्वाइन होकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। बिल्कुल सही बोल रहे हैं हमारे मिट्टी भैया कि ध्यान होते हैं। अब 4 प्रकार के, 2 प्रकार के हो गए अपध्यान और 2 प्रकार का सुध्यान। उसमें सुध्यान है पहला धर्म ध्यान और दूसरा शुक्ल ध्यान। और आचार्य कहते हैं परे मोक्ष हेतु, जो धर्म ध्यान है और शुक्ल ध्यान यही मोक्ष में हेतु है, मोक्ष में कारण है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अभी हमारे जैसे मिनट में बोल रहे थे कि इस आईडी पर रोज सवेरे 7:15 बजे भगवान का अभिषेक होता है, महाशांतधारा होती है। तो ये शांतधारा अभिषेक है, ये प्रैक्टिकल रूप में सक्रिय ध्यान है आपके। ध्यान भी अलग प्रकार के होते हैं। धर्म ध्यान में पिंडस्थ ध्यान है, पदस्थ है, रूपस्थ है, रूपातीत है। और ये ध्यान में सक्रिय ध्यान है, एक्टिव ध्यान और निष्क्रिय ध्यान। एकाग्र हो जाना, चित्त को निरोध करना, काय से स्थिर हो जाना, और इस प्रकार के ध्यान करना बताऊंगा, आप सारे ध्यान प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। आप जो कर सकते हैं वो सब ध्यान आपसे कराए जाएंगे। ध्यान के फायदे आपको बतलाए जाएंगे, ध्यान के लाभ बताए जाएंगे, ध्यान से प्रैक्टिकल में कितना लाभ होता है, सारी चीज आपको बताई जाएगी। निश्चिंत रहे, जुड़े रहें। तो धर्म ध्यान प्रैक्टिकल रूप में, सक्रिय रूप में, एक्टिव ध्यान में, धर्म ध्यान में क्या आएगा? भगवान का मंदिर दर्शन करने जाना, ये भी धर्म ध्यान है। यहाँ बैठ करके स्वाध्याय करना, ये धर्म ध्यान है। गुरुवाणी को सुनना धर्म ध्यान है। भगवान का अभिषेक करना धर्म ध्यान है। ध्यान से अभिषेक करो। जो चीज तुम अच्छे ध्यान से कर लो वही धर्म ध्यान बन जाएगा। ध्यान से पूजा आपने कर ली तो धर्म ध्यान हो गया, ध्यान से जाप कर लिया धर्म ध्यान हो गया, ध्यान से आहार दान दे लिया धर्म ध्यान हो गया, ध्यान से स्वाध्याय कर लिया धर्म ध्यान है, ध्यान से वैवृत्ति करना धर्म ध्यान है। वैसे धर्म ध्यान के 4 भेद है। उसमें आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। मैं आज सिर्फ भूमिका बना रहा हूं आपके लिए, सिर्फ बेस दे रहा हूं आपको, बाकी पूरा विस्तार से लूंगा मैं।
अच्छा ये बताइए कि मैं ध्यान के विषय में आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ध्यान को समझते आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लिख के भेज सकते हैं। ध्यान, धर्म ध्यान, सुध्यान है, बहुत बढ़िया। उत्तम ध्यान में धर्म ध्यान है, जिस ध्यान के माध्यम से आपका उत्थान हो, आपका कल्याण हो, परिणाम में शांति आए, चित्त प्रसन्न हो जाए, जीवन में आनंद लगे, उसका नाम है धर्म ध्यान। आज्ञा विजय, तो क्या क्या जिनाज्ञा है जिनेंद्र भगवान ने श्रावक को कर्म से छूटने क्या रास्ता बताया है श्रावक के लिए और साधु के लिए क्या रास्ता बताया है, इसके विषय में जानना और समझना, इसको आज्ञा विषय धर्म ध्यान कहते हैं। अथवा जिनवाणी में क्या आज्ञा है, जिनाज्ञा पालन करना, जिनवाणी के आगे का पालन करना, ये आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान। क्या जिनाज्ञा कि दिगंबर साधु ध्यान अध्ययन करे, पढ़े पढ़ाए, तो ये हो गया आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान। जिनाज्ञा, अभिषेक कर्ण श्रावक का धर्म है जिनाज्ञा, बिल्कुल। अभी हम ध्यान को समझ रहे हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे अपन। ध्यान मेरा बहुत प्रिय विषय है, मैं कराता हूँ। आपने 10 लक्षण में देखा है, जहां जहां मैं रहा हूं हर जगह पर धर्म ध्यान में कराया है, चाहे चितरी छोटा सा गांव हो, बड़नगर, इंदौर, खंडवा, औरंगाबाद, सांगली, फलटन और बाराबंकी, इंदौर, लखनऊ, जहां भी गया हर जगह मैंने ध्यान कराया। जहां मेरा चतुर्मास हुआ है सब जगह धर्म ध्यान कराया। कैसे हम आर्थ ध्यान से बचें, अप ध्यान से कैसे बचें? अपने आपस में निरंतर राग द्वेष करना, राग करना, द्वेष करना, कषाय क्लेश करना, ये आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान है। और अब मैं चल रहा हूं धर्म ध्यान की ओर। तो पहला आज्ञा विचय, क्या जिनाज्ञा है, उस जिनाज्ञा का पालन करना, यह कहलाता है आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। और फिर आता है अपाय विचय। अपाय विषय का मतलब होता है, बिल्कुल प्रवेश कराएंगे आपका, अब कीजिए। अपाय विषय मतलब आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय और संस्थान विचय। इसमें आज्ञा विचय, क्या जिनाज्ञा है, आप श्रावक हैं तो आपके लिए क्या आज्ञा है, इसका चिंतन करना। श्रावक के लिए जो आज्ञा है, जैसे श्रावक के लिए आज्ञा क्या क्या है कि श्रावक को 6 आवश्यक कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 6 आवश्यक पालन करोगे तो आपकी आज्ञा विजय नाम का धर्म नाम का हो जाए। भगवान का अभिषेक करो, पूजन करो, आहार दान दो, स्वाध्याय करो, संयम का पालन करो, थोड़ा तप करो, थोड़ा दान करो। ये दान करना ये धर्म ध्यान है और ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। विपाक विचय, विपाक मतलब कर्म का क्या क्या फल होता है, कर्म कैसे कैसे फल देता है, किस प्रकार से कर्म फल देता है, कैसे हमें कर्म बंद हो जाते हैं, कर्म किस प्रकार से बनता है, कैसे बनता है, इस प्रकार का चिंतन करना विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। जैसे भाई भगवान पार्श्वनाथ को उपसर्ग आया, तो भगवान पार्श्वनाथ उपसर्ग क्यों आया, किस कारण से आया, ऐसा कौन सा कर्म था, उसका चिंतन करना विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। ठीक है। और फिर देखिए, सीता माता शीलवती थी, कभी उसने पर पुरुष का विचार भी नहीं किया, राग नहीं किया, फिर भी सीता जी पर लांछन आया, तो क्यों आया, किस कारण से आया, इसका चिंतन करना विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। और हमारे कर्म, उन कर्मों से हम कैसे छूटे, कैसे हमारा मोह छूटे, कैसे मेरा राग छूटे, कैसे मेरा द्वेष छूटे, कैसे मेरे में समता आ जाए, कैसे अंदर मेरे ध्यान आ जाए, एकाग्रता बन जाए, चित्त गंभीर हो जाए, परिणाम शांत हो जाए, इसका चिंतन करना, इसका नाम है अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। हाँ, 2:55 हो चुका है, सिर्फ 5 मिनट बाकी बचे हुए हैं। तो इन 5
बिल्कुल बताऊंगा, मैं अवश्य बताऊंगा। अपाय विषय को और बताऊंगा मैं। अभी तो मैंने सिर्फ भूमिका बनाई है, बेस दे रहा हूं मैं आपको, फिर विस्तार से समझाऊंगा मैं आपको, प्रैक्टिकली अपन करेंगे, ध्यान भी समझेंगे। तो 5 मिनट अभी बचा हुआ है, 4 मिनट ही बचे अब अपने पास में। कोई जिज्ञासा इस संबंध में आपकी हो तो मुझे बतला देंगे आप। ध्यान के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा हो मन में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हाँ, सपना धीरज पार्टी हैंड रेज किया है, उनको अनम्यूट कीजिए और पूछिए। हाँ, कोड बता देंगे अभी, अनम्यूट करें। बिल्कुल जी पूछिए मास्टर। सुवर्णा जी। साधना, साधना पार्टी पूछ रही। हेलो, जय जिनेन्द्र महाराज जी, मैं हाँ सुवर्णा बोलिए। गवारी हाँ सुवर्णा जी बोलिए। बात कर रही हूँ। मुझे आज्ञा विषय का दूसरा प्रकार नहीं समझ में आया महाराज जी। आज्ञा विषय का दूसरा प्रकार उसका हाँ, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो आज पहला दिन शुरुआत है, आज मैं सिर्फ भूमि का बेस हाँ। बना रहा हूँ कि मैं आपको सब विषय विस्तार से बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ नाम लिए हैं, इन 10 दिनों के अंदर मैं हर एक ध्यान का परिचय कराऊंगा। आज्ञा विषय का दूसरा प्रकार जो बताया मैंने वो आपको बता दूंगा, प्रैक्टिकल में चलेगा। हाँ, आशीर्वाद बोलिए। गुरुदेव, मन नहीं भटकना चाहिए, सिर्फ मन ध्यान के अंदर, उसके बारे में क्या? मन बिल्कुल बिल्कुल, मन को एकाग्र करने के लिए, मन नहीं भटके उसके लिए हमारे पास में मन को कुछ ना कुछ देना होगा। जैसे मन बहुत चंचल है जी। जब बच्चा बहुत उछल कूद करता है, भागता दौड़ता है, तो बच्चे खिलौने पकड़ा लेते हैं, वो खिलौने में इसको खिलाते हैं, वो खिलौने में उलझ जाता है और फिर यहाँ भटकता नहीं। कुछ इस प्रकार का देना पड़ेगा कि उसके माध्यम से चित्त की चंचलता खत्म हो जाए, तो उसके लिए वो ध्यान ही उसको पाए। इसलिए ध्यान के विषय को हम जब समझेंगे, वो ध्यान में प्रवेश करेंगे, तो ध्यान में प्रवेश करने पर आपके चित्त की चंचलता समाप्त हो जाएगी, चित्त की चंचलता खत्म हो जाएगी, चित्त एकाग्र पक्के में हो जाएगा। आप कला जी, आपने मेरे साथ अनेक बार ध्यान किए हैं, औरंगाबाद में सन 2002 में, 2005 में, 2010 में, 2016, 2019 में अनेक बार में ध्यान कराए हैं। और मेरे साथ जो ध्यान करने बैठते थे, घंटे घंटे बैठते थे, परंतु चित्त एकाग्र होता था, ध्यान लगा रहता था। तो ध्यान में भी हमें कुछ न कुछ चिंतन करना होगा। यदि हम सम्यक चिंतन करना शुरू कर देंगे, सम्यक चिंतन होने पर असम्यक चिंतन हट जाएगा, तो ध्यान की एकाग्रता बढ़ जाएगी। उसके हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। और कोई? सपना को अनम्यूट कीजिए भाई। जी गुरुदेव। सपना जी को अनम्यूट कर जी दीजिए। सपना जी। नमस्ते गुरुदेव। आपने जो धर्म ध्यान के जो 4 भाग बताए ना, हाँ आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय और विपाक विचय। हाँ, आज्ञा विचय के विपाक विचय, ये विचय 2 भाग है क्या? आज्ञा विचय और विपाक विचय, और कौन सा बताया? धर्म ध्यान के 4 भेद, पहला आज्ञा विषय, और दूसरा विपाक विषय, तीसरा अपाय विषय और चौथा संस्थान विषय। अच्छा, 4 विषय। तो आज्ञा विचय के और 2 भाग है क्या? आज्ञा विचय के और 2? आज्ञा विषय बहुत बड़ा है, आज्ञा विषय एक शब्द हो गया। फिर आज्ञा क्या क्या आज्ञा है, कौन कौन सी आज्ञा है, उस पर चिंतन करना, कि आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान होगा। और विपाक, कर्मों का फल क्या है, उसका विषय में विचार करना। फिर कर्म से छूटने का क्या मार्ग है, इसका विषय में चिंतन करना। और संस्थान, उसके विषय में चिंतन करना। तो इस तरह 4 प्रकार का धर्म ध्यान होता है। समय हमारा पूरा हो चुका है, 3 बज चुके हैं, अगली क्लास का टाइम हो चुका है, यहीं पर हम पूरा करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोई सब साहुणं। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। दूसरी क्लास शुरू हो रही है। जय बोलो आचार्य।